हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम 2022 में रिलीज हुई तापसी पन्नू की मूवी ब्लर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसका नाम गौतमी होता है और वो ब्लाइंड होती है। गौतमी को अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है जो उसको अक्सर परेशान करता था। गौतमी उसको रैप म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसको रैप म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एक्चुअली गौतमी पिछले 6 महीने से अपने घर से दूर हिल साइड एरिया के टाउन में अकेले रही थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी एक ट्विन सिस्टर गायत्री थी जो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती थी। जब वो अननोन पर्सन रैप म्यूजिक बंद नहीं करता तो गौतमी परेशान होकर अपने ऊपर वाले रूम में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। गौतमी फांसी लगाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ वो अननोन पर्सन आकर उसे नीचे से स्टूल्स को हटा देता है और गौतमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गायत्री ये सपना देख रही है जिससे अब वो डर जाती है। गायत्री अपने हस्बैंड नील से गौतमी के पास चलने के लिए कहती है। अगली मॉर्निंग ही वो दोनों गौतमी के घर पहुंच जाते हैं। गौतमी का घर अंदर से लॉक था, इसलिए वो लोग बहुत आवाजें लगाते हैं लेकिन गौतमी गेट ओपन नहीं करती, इसलिए गायत्री घर के पीछे की विंडो तोड़कर घर में एंट्री कर लेती है। गायत्री अंदर अपनी सिस्टर को ऊपर लटका हुआ देखती है। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और नील वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस इंस्पेक्टर चंडेल इन्वेस्टिगेशन करके गायत्री को ये बताते हैं कि गायत्री ने सुसाइड ही की है क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के निशान वगैरह नहीं थे और नेबर्स ने भी किसी को गौतमी के घर के अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देखा था। लेकिन गायत्री को इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि उसकी सिस्टर सुसाइड कर सकती है। उसको ये लगता है कि गौतमी का मर्डर हुआ है और इसलिए पुलिस की हेल्प ना मिलने पर भी वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी सिस्टर के मर्डर की मिस्ट्री का पता लगाएगी। नील गायत्री को बताता है कि डॉक्टर अमन जाने से पहले उसकी आई चेक करना चाहते थे। एक्चुअली गौतमी को पहले थोड़ा कम दिखना स्टार्ट हुआ था, फिर उसको ब्लर दिखने लगा था और कुछ महीने पहले ही गौतमी पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई थी और अब सेम चीज ही गायत्री के साथ होनी भी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर अमन के पास चल रहा था। इसके बाद हम गायत्री को उसके रूम में देखते हैं जहाँ की लाइट सडनली चली जाती है और उसको कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन तभी उसको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो डर जाती है। तभी वहाँ नील आ जाता है और उसको सब कुछ बता देती है। नील उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर चंडेल गायत्री से मिलने आती है और उसको बताती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गौतमी ने सुसाइड ही किया है क्योंकि उसके घर में किसी भी अननोन के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। पुलिस ने गौतमी के नेबर से भी पूछताछ की थी लेकिन उनसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। गौतमी के पड़ोस में सिर्फ 2 ही फैमिलीज थी, एक बिपिन चंद जो अपनी बेटी इरा के साथ रहते थे और एक मिसेस सोलंकी जो अकेली ही वहाँ रहती थी और गौतमी से ही उनकी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। इसलिए अब गायत्री मिसेस सलोनी के पास पूछताछ के लिए जाती है। मिसेस सलोनी गायत्री को अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं यहाँ अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए आई और फिर कहीं वापस जा ही नहीं पाई। वो बताती है कि यहाँ पिछले 25 सालों से रह रही हूँ। मिसेस सोलंकी गायत्री को गौतमी के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि पहले उसकी उससे अच्छी दोस्ती थी लेकिन फिर गौतमी ने वेलनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया था जो ब्लाइंड लोगों के लिए ही काम करता था। मिसेस सोलंकी गायत्री को बताती है कि वहाँ गौतमी की दोस्ती उषा नैयर के साथ हो गई थी और उसके बाद से फिर वो मिसेस सोलंकी से कभी नहीं मिलती थी। ये सब पता लगाने के बाद गायत्री सीधा वेलनेस सेंटर जाती है और वहाँ उषा नैयर और उसकी टीम से मिलती है। वो लोग भी ब्लाइंड होते हैं और उनसे बात करने पर गायत्री को पता चलता है कि गौतमी का बॉयफ्रेंड था जो अक्सर वहाँ गौतमी के साथ जाता था। गायत्री ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसको इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी वहाँ उषा नैयर गायत्री को महसूस कर लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तभी गायत्री पीछे मुड़कर देखती है तो ब्लैक जैकेट में एक आदमी भागते हुए दिखता है। गायत्री भी उसका पीछा करती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। गायत्री को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। ये गायत्री का फर्स्ट स्ट्रोक था। गायत्री को सब ब्लर दिखने लगता है और तभी वहाँ बिपिन चंद आ जाता है। बिपिन ने भी ब्लैक जैकेट ही पहन रखी थी और इसलिए गायत्री को लगता है कि वो ही उसका पीछा कर रहा था। गायत्री इस बारे में अपने हस्बैंड नील और चंडेल को भी बताती है लेकिन वो लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि गायत्री ने ब्लैक जैकेट वाले आदमी का फेस नहीं देखा था। वो सब कुछ बस अज्यूम करके ही बोल रही थी। नील यहाँ पर गायत्री से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और इस बारे में चंडेल को भी पता था। हम देखते हैं कि नील गायत्री को समझाने की कोशिश करता है कि वो गौतमी की मौत को भूल जाए क्योंकि पुलिस ने भी अब उसके केस को क्लोज कर दिया था। पुलिस का मानना था कि गौतमी ने सुसाइड ही की है। नील नहीं चाहता था कि ये सब जो गायत्री के साथ हो रहा है उसकी वजह से वो भी अपनी आईसाइट को खो दे क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि अगर गायत्री ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो वो भी ब्लाइंड हो सकती है। अगले दिन वो लोग गौतमी की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं जहाँ पर गायत्री को फिर से अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और इस वजह से गायत्री को दूसरा स्ट्रोक आ जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। नील उसको उठाकर वापस घर ले जाता है और वो गायत्री को दिल्ली वापस चलने के लिए फोर्स करता है
लेकिन गायत्री वापस जाने से पहले पहलगाम जाने की जिद करती है, जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। लेकिन उसने वहाँ जाने की जिद इसलिए की थी क्योंकि उषा नायर ने गायत्री को बताया था कि गौतमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ के सनशाइन होटल में जाती थी और गायत्री को गौतमी के घर से सनशाइन होटल का इनवॉइस भी मिला था। इसलिए उसको लगता है कि उसको गौतमी के बॉयफ्रेंड्स के बारे में वहाँ से कुछ पता चल सकता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो नील कार से सामान लेने जाता है। तभी गायत्री रिसेप्शनिस्ट का वो इनवॉइस दिखाकर पूछती है कि ये गौतमी नाम की लड़की यहाँ किसके साथ आई थी। वो रिसेप्शनिस्ट गायत्री को बताती है कि गौतमी यहाँ अकेली आई थी। उनकी ये बात वहाँ काम करने वाले एक वर्कर सुन रहा था। रात को जब गायत्री होटल के डिनर एरिया में आती है तो वहाँ के मैनेजर को लगता है कि गौतमी वापस आ गई है, क्योंकि उसने गौतमी को पहले भी देखा था। लेकिन फिर गायत्री उस मैनेजर को बताती है कि वो गौतमी की ट्विन सिस्टर है। इसके बाद गायत्री मैनेजर से गौतमी के बारे में पूछती है। मैनेजर कहता है कि गौतमी के साथ एक आदमी तो था, लेकिन उसको उसका फेस याद नहीं है। गायत्री को मैनेजर से ये भी पता चलता है कि जब गौतमी यहाँ आई थी तो उसकी आईज पर पट्टी थी, क्योंकि उसका हाल ही में आंखों का ऑपरेशन हुआ था। गायत्री ये सारी बातें नील को बताती है और वो उसको बताती है कि डॉक्टर अमन ने उसको गायत्री के ऑपरेशन के बारे में बताया था, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था और शायद इसलिए ही गौतमी ने सुसाइड कर ली। गायत्री ये जानकर वहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है और उसका वहाँ एक्सीडेंट होते होते बचता है, क्योंकि गायत्री को कार दिखी ही नहीं थी। गायत्री की आईज भी धीरे धीरे वीक होने लगी थी। नील गायत्री को समझाता है कि उसको गौतमी को भूलकर अपनी हेल्थ और अपनी आईज पर ध्यान देना चाहिए, वरना वो भी गौतमी की तरह ही ब्लाइंड हो जाएगी। गायत्री इस बार नील की बात मान लेती है और रात को वो दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग वो वर्कर जो गायत्री और रिसेप्शनिस्ट की बात सुन रहा था गायत्री के पास आता है और उसको बताता है कि जो आदमी गौतमी के साथ आया था उसने उसको देखा था। वो आदमी गायत्री को एक की भी देता है जो गौतमी वहाँ भूल गई थी। तभी गायत्री फिर से वहाँ उस अननोन पर्सन को अपने पीछे खड़ा हुआ देखती है। जब गायत्री उसका फेस देखने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। गायत्री उसका पीछा करती है, लेकिन फिर से वो हाथ से निकल जाता है। गायत्री नील के साथ बेसमेंट में होटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के लिए आती है, जिससे कि वो अननोन पर्सन का पता लगा सके, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद नील गायत्री को कार में बिठाकर खुद सीसीटीवी फुटेज को लेने जाता है। जब बहुत देर तक नील वापस नहीं आता तो गायत्री खुद अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ उसको पता चलता है कि नील तो काफी देर पहले ही फुटेज लेकर जा चुका है। तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। सीसीटीवी ऑपरेटर लाइट ठीक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी वो अननोन पर्सन वहाँ आकर सीसीटीवी हार्ड ड्राइव चुरा लेता है, जिसकी वजह से गायत्री को उसके बारे में कुछ पता न लग सके। अब गायत्री अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट करती है और पुलिस को होटल में बुलाती है। वो अननोन पर्सन उस वर्कर को भी मार देता है जिसने उसको देखा था। जब पुलिस वहाँ आती है तो पुलिस को वो एक नेचुरल डेथ लगती है, जिसकी वजह से वो गायत्री की कोई हेल्प नहीं करती। गायत्री को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ब्लड दिखने लगता है, इसलिए उसको डॉक्टर अमन के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर अमन उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं, लेकिन गायत्री कहती है कि वो नील के वापस मिलने के बाद ही अपनी आंखों का ऑपरेशन कराएगी। यहाँ गायत्री को डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और उसकी आई साइट भी वापस आ गई थी, और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसका कोई आइडिया नहीं था। गायत्री ये सुनकर शॉक रह जाती है, क्योंकि नील ने उसे झूठ बोला था कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जब गायत्री हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है तो उसको सब ब्लर दिख रहा होता है, जिस वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ चंडेल पहुँच जाता है और उसको वापस उसके घर लेकर आ जाता है। वो दोनों घर जाकर नील को ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि नील भी फांसी से लटका हुआ है। इसका मतलब ये था कि उस अननोन पर्सन ने नील को भी मार दिया था और अब गायत्री भी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद गायत्री का इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाता है और फिर उससे मिलने चंडेल आता है। वो गायत्री को नील की एक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नील और गौतमी का अफेयर चल रहा था और यही नील उससे इतने टाइम से छुपा रहा था। ये सब जानकर गायत्री बहुत अपसेट हो जाती है और पुलिस भी नील के केस को ये समझकर क्लोज कर देती है कि नील ने सुसाइड गिल्ट की वजह से किया है। इसके बाद गायत्री एक नर्स के साथ अपने घर आती है और वहाँ उसको वो की देती है जो उसको उस होटल से मिली थी। गायत्री नर्स से उस की को घर के सामने लॉक में ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ की नहीं होती। इसके बाद डॉक्टर अमन गायत्री की देख रेख के लिए एक मेल नर्स को भेजता है जिसका नाम दीपक था। दीपक गायत्री का ख्याल रखने का था और दवाई देकर घर वापस चला जाता है। वो भी पास में रहता था। रात को गायत्री को सपने आते हैं और सपने में वो देखती है कि नील और गौतमी उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत डर जाती है। गायत्री दीपक को वहाँ आने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। इसके बाद दीपक गायत्री का बहुत ध्यान रखता है और उसकी बहुत हेल्प भी करता है। अब गायत्री और दीपक एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। एक दिन गायत्री दीपक को किस करने लगती है, लेकिन वो वहाँ से चला
जाता है क्योंकि उसको ये सब अजीब लगता है। रात को गायत्री को फिर उसके आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है और डर के वो विपिन के घर आ जाती है। विपिन यहाँ गायत्री का फायदा उठाने की कोशिश करता है और इसलिए गायत्री वहाँ से चली जाती है। गायत्री अब दीपक को कॉल करती है और उसको अपने पास बुलाती है। गायत्री दीपक से कहती है कि उसको यहाँ बहुत डर लग रहा है, इसलिए क्या वो उसको अपने साथ अपने घर ले जा सकता है। दीपक गायत्री को अपने घर ले जाता है। दीपक के घर जब गायत्री वॉशरूम में होती है तो वहाँ विपिन की बेटी ईरा आ जाती है, जो उसको बताती है कि जिसके साथ वो इस वक्त है उसी मेल नर्स के साथ उसने गौतमी को भी देखा था, इसने ही गौतमी का खून भी किया है। गायत्री ईरा की बातों पर विश्वास नहीं करती। तब ईरा गायत्री को वो की देती है जो उसको होटल से मिली थी। एक्चुअली ईरा ने ये की गायत्री के घर से चुरा ली थी। ईरा गायत्री को वो की देकर उन्हें दीपक के घर में ट्राई करने के लिए कहकर चली जाती है। गायत्री उन कीज को दीपक के घर में ट्राई करती है और ऐसा करते हुए गायत्री एक रूम में पहुंच जाती है और वो की उस रूम की ही होती है। उस रूम में जब गायत्री अपनी आंखों की पट्टी हटा देती है और वहाँ गौतमी और नील के बहुत सारे फोटोज देखती है। ये देखकर गायत्री को ये विश्वास हो जाता है कि नील और गौतमी को दीपक ने ही मारा है। जब गायत्री उस रूम से बाहर आती है तो उसको एक वॉल के पास ईरा की बॉडी दिखती है जिसको दीपक ने मार दिया था। अब दीपक भी वहाँ आ जाता है। दीपक के सामने गायत्री ब्लाइंड होने का नाटक करती है और कहती है कि पट्टी हटाने के बाद भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक गायत्री को सूप पीने के लिए देता है जिसमें वो दवाई मिला देता है, लेकिन जब गायत्री वो सूप नहीं पीती तो वो समझ जाता है कि गायत्री को सब दिखने लगा है और इसलिए वो गायत्री को पकड़ के रूम में ले जाता है। रूम में दीपक गायत्री को एक बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसी रियल नर्स दीपक की बॉडी दिखती है। इसका मतलब ये था कि दीपक ने रियल नर्स को मार दिया था और खुद उसकी जगह गायत्री के पास चला गया था। वो गायत्री को यहाँ बताता है कि वो गौतमी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसके प्यार को नहीं समझ रही थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। और नील को उसको इसलिए मारना पड़ा था क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज में उसका फेस देख लिया था। दीपक ने गौतमी की आइस ठीक होने के बाद उसकी आइस में कोई ऐसी दवा डाली थी जिसकी वजह से वो फिर से ब्लाइंड हो गई थी। अब वो चाहता था कि गायत्री ब्लाइंड हो जाए, इसलिए वो गायत्री को उसी बॉक्स में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन गायत्री किसी तरह उस बॉक्स में से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। गायत्री भागकर मिसेस सोलंकी के घर आ जाती है और दीपक भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। वहाँ गायत्री की नजर मिसेस सोलंकी के बेटे पर पड़ती है और उसको पता लगता है कि दीपक ही उनका बेटा है। मिसेस सोलंकी गायत्री के सर में एक रोड मार के उसको वहाँ बेहोश कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दीपक मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए मिसेस सोलंकी उसको यहाँ लेकर आई थी, लेकिन वो यहाँ आकर भी ठीक नहीं हुआ था। मिसेस सोलंकी दीपक पर बहुत गुस्सा होती है, इसलिए वो अपनी माँ को भी मार देता है। इसके बाद वो गायत्री को मारने उसके पास आता है, लेकिन गायत्री उस पर अटैक करके वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि उसको सब ब्लर दिख रहा होता है। बहुत देर तक गायत्री और दीपक में फाइट होती है और इसी दौरान गायत्री चंडेल को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। चंडेल थोड़ी ही देर में अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। चंडेल और उसकी टीम दीपक को पकड़ने ही वाले थे, तभी वो खुद ही गला नाइफ से काट लेता है और मर जाता है। अब गायत्री का फिर से ऑपरेशन होता है जो बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। आंखें वापस आने के बाद गायत्री जाकर नील की बॉडी को देखती है जिसने अपनी आइस डोनेट कर दी थी और वही आइस गायत्री को लगी थी। वो नील को याद करके बहुत रोती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।